अस्सलामुअलैकुम। आज मैं वेलकम करती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। अगर आप कुछ नया बनाना चाहते हैं जो बनाने में भी डिफरेंट हो और बनाने में भी आसान हो, इससे पहले आपने बहुत सारी कचौरीज की रेसिपी देखी भी होंगी, बनाई भी होंगी, लेकिन ये जो आज मैं कचौरी बना रही हूँ ये बनाने में भी आसान है और खाकर आपको मजा ही आ जाएगा। और ये आलू की कचौरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे तकरीबन 1.5 कप के करीब मैदे को हमने अच्छे तरीके से छान कर लिया है। और अब हम इसमें हस्बे जायका हस्बे टेस्ट आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और खुशबू के लिए हम आधा चम्मच के करीब अजवाइन शामिल कर देंगे। और तकरीबन हमने 5 चम्मच के करीब लिया है ऑयल भी ले सकते हैं आप, घी भी ले सकते। अब हम अच्छी तरह घी को हाथों की मदद से पहले मिक्स करेंगे। आप इस तरीके से मल कर मिक्स कर लीजिएगा ताकि जो हमने इसमें घी शामिल किया है ये मैदे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जितना हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इतनी हमारी डो जबरदस्त बनेगी। आप देख सकते हैं मैदे के अंदर हमने तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी जितनी अच्छी हम इसमें मोन ऐड करेंगे इतनी ये हमारी कचौरी जबरदस्त एकदम क्रिस्पी बनेगी। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। आटे को हम इस तरह गूंदेंगे जिस तरह हम पूरी के लिए आटा गूंदते हैं, ना बहुत ज्यादा नरम और ना ज्यादा सख्त रखेंगे। आप देख सकते हैं आटे को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से गूंद कर तैयार कर लिया है। अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट रख देंगे सेट होने के लिए। तब तक हम कचौरी की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये हमने तकरीबन 2 चम्मच के करीब लिया है ऑयल। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच के करीब कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच के करीब जीरा, काली मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट आधा चम्मच और तकरीबन 1 चम्मच के करीब हम इसमें अनारदाना भी डाल देंगे। अनारदाने से टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आ जाता है। अब हम तमाम चीजों को अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे और यहाँ बिल्कुल आंच लो रखिएगा क्योंकि ये मसाले जल सकते हैं। अच्छा जी, मसाले हमने हल्के से रोस्ट कर लिए हैं। ये हमारे पास टिक्का बोटी पड़ी हुई थी, ये हमने अच्छे तरीके से इस तरीके से श्रेड कर ली है, ये हम ऐड कर देंगे। अगर आप यहाँ चिकन नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। चिकन डालकर तकरीबन 3 से 4 मिनट हम रोस्ट कर लेंगे। जितनी हम अच्छे तरीके से स्टफिंग को रोस्ट करके ऐड करेंगे इतनी हमारी कचौरी जबरदस्त बनेगी। आप देख सकते हैं चिकन को भी हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। ये हमने 3 अदद आलू लिए थे जो हमने बॉईल करके इस तरीके से कद्दूकश कर लिए। स्टफिंग की चीजें अपनी मर्जी से अपनी फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप ये आलू कम डालना चाहे तो कम भी ऐड कर सकते हैं। ये हमने 3 अदद आलू लिए थे। आलू डालकर हम स्टफिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने ये सारी चीजें डाली हैं ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और अगर आप यहाँ कुछ वेजिटेबल भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं जैसे बंद गोभी, मटर वगैरह। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना। आप देख सकते हैं माशाल्लाह स्टफिंग हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे स्टफिंग को अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे क्योंकि हमें ये स्टफिंग गर्म नहीं चाहिए। इधर डो को रखी हुई है हमारे तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। डो भी हमारी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। अब हम कटिंग कर लेंगे। जितने साइज के हम ये पेड़े बनाएंगे इतने ही हम ये कटिंग कर लेंगे। बहुत ज्यादा आप बड़े पेड़े ना बनाइएगा, इस तरीके से छोटे छोटे पेड़ों में कटिंग कर लें। इस तरीके से हम छोटे छोटे गोल पेड़े बना लेंगे। अब हम इस तरीके से ये बाकी पेड़ों को बाउल में डाल देंगे। पेड़े को हम इस तरीके से बेल लेंगे। जितना हम इसको पतला बेलेंगे इतनी हमारी ये कचौरी जबरदस्त बनेगी। आप देख सकते हैं रोटी को हमने बिल्कुल बारीक सा बेल लिया है। किनारों से आप अच्छी तरीके से बेलिएगा। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी पतली सी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इस तरीके से छोटा सा एक स्टफिंग का पेड़ा लेंगे और इस तरीके से हम दरमियान में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे इस रोटी को उठाकर इस प्लेट में रख देंगे और अच्छे तरीके से हम साइडों से इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से चुनट डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम साथ साथ घुमाते जाएंगे और साथ साथ चुनट डालते रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम हाथों में इस तरीके से पकड़ेंगे और फूल की शेप में हम ये बना लेंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे इसको गोल गोल इस तरीके से घुमाएंगे ताकि हमारी स्टफिंग जो है वो कवर हो जाए। ये देखिए हमने इस तरीके से इसको हल्का हल्का फैला लेना है। इस तरीके से हम खींचेंगे। अब दूसरी तरफ हम पलट लेंगे और हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से आपस में चिपक जाए। ये देखिए
इस तरीके से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर लिया है और अब हम घुमाकर एकदम ये एक जैसी कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त हमारी ये एक कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमने दूसरी कचौरी की भी रोटी बेल ली है और अब हम इसी तरीके से बाउल के अंदर रखकर इसको चुनट डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं दूसरी कचौरी भी हमारी तैयार हो चुकी है। इसी तरह ये हम तमाम कचौरियां बनाकर तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं तमाम कचौरियां हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। आप देख सकते होंगे बहुत ज्यादा भी हमने ऑयल को गर्म नहीं किया, क्योंकि ऊपर से ये एकदम से गोल्डन हो जाएगी तो इसकी वजह से ये कचौरी हमारी कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए आप लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा। ये हमने 5 से 7 कचौरियां डाल दी हैं और एक चम्मच की मदद से हम ऊपर इस तरीके से ऑयल को डाल देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी हल्की हल्की गोल्डन हो जाए। कचौरी को फ्राई होने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लाजमी लगेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल लो आंच पर कचौरी को फ्राई करना है। ठीक है, जब आप देखिए एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे, क्योंकि हम कचौरी को 2 से 3 दफा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त, कितना अमेजिंग हमारी कचौरी का कलर आ चुका है। जब आप ये कचौरी खाएंगे समोसा पकौड़ों को भी आप भूल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम कचौरियों को निकाल लेंगे। कचौरी को फ्राई करने में तकरीबन हमारे 10 मिनट लगे हैं। इसी तरह हम ये तमाम कचौरियों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी ये आलू की अमेजिंग कचौरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। जब आप इसे अफ्तारी में बनाएंगे तो आपके दस्तरखान को 4 चांद लग जाएंगे। यकीन माने ये कचौरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपी लेकर आती रहूं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।